गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू पूजा सक्सेना चैनल। हम पढ़ रहे हैं मैथ शॉर्ट नोट्स भाग 3। इससे पहले हम 2 पार्ट जो हैं वो पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस किया है और कुछ नोट्स भी बनाए हैं। तो बच्चों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैनल पर आपको 100% सॉल्यूशन मिलता है आपकी कोई भी समस्या का, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर कर दीजिए तथा कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडी को विथ पूजा सक्सेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज़ का 11वां क्वेश्चन। बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया है 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर, ये मेज़रमेंट का क्वेश्चन है, आपका मापन का क्वेश्चन है। मापन आपके सिलेबस में शामिल है। इसमें सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर ये दिया हुआ है, इनको ऐड करना है। और देखिए आप ऑप्शन दिए हैं मीटर में, सारे ऑप्शन कहाँ दिए हैं? मीटर में, यानी कि हमको जो है यूनिट चेंज करना है। यूनिट चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट का क्रम मालूम होना चाहिए। तो आपको पता होगा यूनिट का क्रम, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। ये होता है किलो, ये है हेक्टो, ये है डेका, फिर होती है आपकी यूनिट, फिर होती है आपकी डेसी, फिर होता है आपका सेंटी और फिर होता है आपका मिली। ये एक क्रम है, ठीक है। अगर हम इस क्रम से इस साइड यानी कि लेफ़्ट टू राइट जब भी बढ़ते हैं तो लेफ़्ट टू राइट बढ़ते में अगर हमें किलो से हेक्टा जाना है तो हम इंटू 10 करेंगे, हेक्टा से डेका जाना है तो इंटू 10 करेंगे, डेका से यूनिट जाना है इंटू 10 करेंगे, यूनिट से डेसी जाना है इंटू 10 करेंगे। यानी इस क्रम में हम इंटू 10 करते हुए अपनी यूनिट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्रम याद है तो आप किसी भी तरह का मेज़रमेंट से रिलेटेड सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमको ये उल्टा आना है, यानी कि हमको आना है मिली से सेंटी, सेंटी से डेसी, तो हमें मिली से सेंटी आने के लिए हम करेंगे डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10, ठीक है। सेंटी से अगर हमें डेसी आना है तो भी हम करेंगे डिवाइडेड बाय 10। फिर अगर हमें डेसी से यूनिट पर आना है तो भी हम करेंगे डिवाइडेड बाय 10। ये सब आपको आता होगा, लेकिन फिर भी आप क्रम में ध्यान रखें, किलो, हेक्टा, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। और पीछे से भी आप क्रम याद रखें कि मिली से सेंटी। अगर आप किलो से लेकर मिली तक जाना है तो आपको क्या करना है? इंटू 10 करना है, ठीक है। और अगर आपको लौट कर आना है तो आपको डिवाइडेड बाय 10 करना है। अब बच्चों देखिए इस सवाल को, इसमें सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर दिया हुआ है। ऑप्शन आपके मीटर में है, यानी जो सेंटीमीटर और किलोमीटर दिया है इसे मीटर में चेंज करना है। 50 ऑलरेडी मीटर में चेंज है। फिर 500 को हम 500 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे बच्चों, तो 500 सेंटीमीटर में हमको क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप पीछे से आ रहे हैं तो आपको डिवाइड करना होता है। 100 का भाग जैसे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर, यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं 5 मीटर, ये हो गया। उसके बाद 50 मीटर ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है। अब हमें 5 किलोमीटर को चेंज करना है, किस में? मीटर में। जब हम किलोमीटर से मीटर तक आएंगे तो हमको 1000 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि बन जाएगा आपका वो 5000 मीटर, ठीक है। टोटल कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे तो आपका ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5055, 5055 मीटर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। सॉल्व करके देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको इस यूनिट को एक क्रम में लिखकर भी भेज दूँगी, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं आज का। लिखा हुआ है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या क्या बनेगी? तो आप, बहुत सरल क्वेश्चन है, 5671, इसके अंकों को आप पलट देंगे तो अगर आप पलटते हैं इसको तो ये हो जाएगा 1 7 6 और 5। बस आपको क्या करना है? इसको घटाना है, और जैसे ही आप इसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। घटा लीजिए, जैसे आप इधर से एक कैरी लेंगे तो 11 हो जाएंगे, 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, फिर ये 6 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, फिर ये 5 हो जाएगा यहाँ पर, हाँ नहीं, फिर ये यहाँ 6 ही है, 6 इधर से कैरी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 में से जब 7 जाएंगे तो बचेंगे 9, ठीक है। और 4 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा 3, 3906, 3906, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सीटेट के एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। पूर्ववर्ती, परवर्ती, प्रीडिसेसर और सक्सेसर।
बच्चों मैंने आपको एक जब नोट्स बनवा रही थी तभी बताया था कि पूर्ववर्ती क्या होता है और परवर्ती क्या होता है, ठीक है। तो पूर्ववर्ती को जान लेते हैं। 1000 के पूर्ववर्ती बच्चों आपको पता है 1000 का पूर्ववर्ती माने कि 1000 माइनस 1, तो 1000 माइनस 1 कितना होगा 999 का पूर्ववर्ती माने 999 का भी पूर्ववर्ती, तो 999 का पूर्ववर्ती होगा 998 और यहाँ कितना लिखा हुआ है 999, इसलिए ये हो गया गलत। 1000 के पूर्ववर्ती फिर वही बात हुई, 1000 का पूर्ववर्ती फिर से होगा 999 का पूर्ववर्ती 1001, तो यहाँ पर भी 1001 नहीं होगा 998, ठीक है ना। 1000 के पूर्ववर्ती कौन होंगे 999 का पूर्ववर्ती, ठीक है। तो यहाँ 998 आना चाहिए, तो यहाँ फिर से लिखा 1001 गलत है ये भी, ठीक है। चलिए 1000 के पूर्ववर्ती, तो 1000 के पूर्ववर्ती कौन होंगे 999 का परवर्ती, का परवर्ती कितना होगा 999 प्लस 1, यानी कि 1000 लिखा होना चाहिए था यहाँ, और कितना लिखा हुआ है 1002, गलत हो गया। 1000 के परवर्ती, तो 1000 का परवर्ती होगा 1001 का पूर्ववर्ती यानी कि -1, तो -1 करेंगे तो कितना होगा 1000, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों। देखिए लिखा हुआ है 3759 इंटू 9573 के गुणनफल में दहाई का अंक और इकाई का अंक का योगफल बताना है। दहाई का अंक और इकाई का अंक का योगफल बताना है। अब हम लोगों में से कई बच्चे पूरा सॉल्व करेंगे इसको, पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए बच्चों मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो हमें किसका चाहिए, केवल दहाई का अंक और इकाई का अंक, ठीक है। दहाई और इकाई इनका योगफल चाहिए ना, तो हम क्या कर सकते हैं 3 और 9 का और 7 और 9 का, ठीक है, इनका गुणा कर लें तो भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम गुणा करते मान लीजिए तो पहले तो ये गुणा आ जाता है यहाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर एक संख्या आ जाती, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम गुणा करते, मैं दोबारा से लिख देती हूँ 759 फिर लिख रही हूँ 9573, अगर हम गुणा करते तो इनका 3 का और 9 का गुणा करते तो जो भी संख्या होती वो यहाँ आ जाती, फिर उसके नीचे क्या आ जाता गुणा, फिर आगे चलते हम तो यहाँ पर आ जाता गुणा, यहाँ पर गुणा ही रहता, ठीक है, ऐसे ही होता ना। फिर आगे हम चलते तो फिर आगे चल के आपका ये करके ऐसे आ जाता, यही होता ना। तो हमको तो क्या चाहिए, एक इकाई का अंक चाहिए, माने कि एक तो यहाँ का चाहिए हमको ऑप्शन, और एक हमको ये यहाँ का चाहिए क्योंकि ये दहाई का है, इकाई दहाई, और एक हमको यहाँ चाहिए। बस हमको इतनी संख्या का अगर मल्टीप्लाई मिल जाए तो काम चल जाएगा, इतना पूरा क्यों करें हम गुणा, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं। पहले हम 9 का 3 में करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी कि टोटल यहाँ पर आएगा कितना 7, ठीक है। फिर हम अगर आप देखें तो हासिल कितनी लगेगी 2, ठीक है, तो 2 लगेगी हासिल आपकी। तो हम एक बार और करके देख लेते हैं, 3 पंजे 15 और 2 कितना आया 17, तो 17 की 7 तो हम यहाँ लिखेंगे, आगे हासिल जो 1 लगेगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने 2 अंकों का गुणा कर लिया इकाई दहाई का। अब हम यहाँ लगा देंगे इनटू, फिर हम करेंगे 7 नाम 63, 63 में आना है यहाँ पर 3, 7 नाम 63 और हासिल कैरी जो है वो आएगी 6। अब हमें कैरी से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आता रहे, यानी कि हमें क्या चाहिए था, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है ना, हमें जो चाहिए था वो हमको मिल गया, 7 नाम 63 में 3, ठीक है। अब हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ जब हम इसको करेंगे तो 7 ये आ गया, 7 और 3 10 की 0, इधर 1 आ जाएगा, तो अब हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमने इकाई और दहाई का अंक निकाल लिया। अब इसने पूछा था इकाई अंक और दहाई अंक का योगफल बताइए, तो 0 + 7 बराबर होता है 7, 0 + 7 बराबर होता है 7, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 7 नंबर, ठीक है। तो पूरा गुणनफल करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर का, चलिए देख लेते हैं इसको। 258 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था, ठीक है। अब अगर मैं इसको आपको नॉर्मली बता दूं, नॉर्मली अगर मैं आपको बता दूं, थोड़ा स्पेस ले लूं, नॉर्मली बताऊं तो मैंने कहा कि 2:58 हो रहे हैं, और 4 घंटे पहले क्या समय था, 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था। अगर हम नॉर्मली देखें तो 2 से 4 घंटे पहले देखें तो पहले 1 घंटे में 1 हो रहा होगा,
फिर उससे पहले आपका हो रहा होगा 12, फिर उससे पहले हो रहा होगा आपका 11 और उससे पहले होगा 10। ठीक है ना? ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ 10:58 हो रहे होंगे 4 घंटे पहले। अब उन्होंने बोल दिया कि भाई 59 मिनट पहले, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 59 घटा देंगे। अब 58 में से 59 तो घटेंगे नहीं 58 में से, तो हम पहले 58 को घटा लेते हैं, 1 मिनट बाद में घटा लेंगे। तो 58 से 58 घटाएंगे तो 0 ही आना है। ठीक है ना? यानी कि टोटल कितना बच गया यहाँ, 10 बच गया। टोटल कितना बच गया, 10। अब 10 बच गया, अब 1 मिनट और रह गया है घटाने को। अब 1 मिनट और घटा लीजिए आप इसमें से। अब जैसे ही 1 मिनट घटाएंगे तो अब एक 0 में से तो घटेगा नहीं, तो आप एक इधर कैरी ले लेंगे या फिर आप 60 में से 1 मिनट घटा देंगे। यहाँ कितना कर देंगे, 9। तो 9:59 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 9:59। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप लिखिए 2:58 में से क्या घटाना है, 4 घंटे 59 मिनट, यही घटाना है। ये मिनट है और ये आवर है, माने कि घंटे हैं। ठीक है। अब 2 में से 4 तो घटेंगे नहीं। जब भी ऐसा कुछ आ जाए कि उल्टा घटाने में आ जाए, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी हो, तो उस छोटी संख्या में हमेशा आप 12 ऐड कर लीजिए, 12, क्योंकि हमारा घंटे का समय मतलब 24 घंटे का रहता है। तो बस अब क्या करना है आपको, 14 हो जाएगा ये। तो 14:58 में से आपको घटाना है 4 घंटे 59 मिनट। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 59 ना घटा के क्या घटा लेते हैं, 58 घटा लेते हैं। 14 में से 4 अगर आप घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा, वही आ गया, 10 बज गए। अब इसमें से 59 मिनट घटाना है आपको, तो क्या करेंगे आप, 60 मिनट इधर से उधार ले लेंगे उसमें से। ठीक है ना? बात वही पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, 59 मिनट नहीं, 58 तो आप घटा ही चुके, 1 ही मिनट घटाना है। तो आप क्या, 1 मिनट जब आप इसमें से घटाएंगे तो फिर से आ जाएगा आपका 9:59। अब चूँकि वो 2 था PM से और हम आगे गए हैं पीछे, मतलब जब 12 से आगे ऐसे की साइड आ जाते हैं, 12 से पहले आ जाते हैं, तो 12 से पहले हमेशा AM होता है, इसलिए हम लगाएंगे AM। ठीक है, 12 से पहले हमेशा AM होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला 16 क्वेश्चन है आपका 19,000, तो आप लिख लो 19,000, लीजिए 19,000, 30,000। 19 सैकड़ा माने 1900, तो आप 1900 लिख लो भैया, 1900। और 19 वंस माने कि 19 ओनली का प्लस करना है, किसके बराबर है, यही तो पूछा है आपसे। प्लस करना है किसके बराबर है, तो प्लस कर लो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर रहेगा, आप प्लस कर लीजिए, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ नोट्स। चलिए, इस नोट्स में सबसे पहले मैंने आपको पिछली बार बताए थे विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम अगर मैंने बताए थे तो आप 1-2 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया कि भाई निम्न में से कौन सी संख्या है जो 9 से कटेगी। ये 2 क्वेश्चन जो ऊपर के दिए हैं वो, और जो तीसरा क्वेश्चन जो दिया है वो 3 से कटने वाली है। इन दोनों में से ये आपको बताना है कौन सी ऐसी है जो 9 से कटेगी। अब इतनी बड़ी संख्या को हम 9 से काटते रहेंगे, तो इससे अच्छा ये है कि हम 9 का विभाज्यता का नियम देख लें। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है बच्चों, कि भाई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है ना? तो पहले योग करते फिरें। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक शॉर्ट ट्रिक और अपना सकते हैं या करके सॉल्व देख सकते हैं कि आप 9 के जोड़े बना लो। जैसे 5 और 4 क्या होता है, 9 होता है, तो 5 और 4 दोनों कट जाएंगे 9 से। फिर यहाँ पर देखें, अगर 8 और 1 9 होता है, तो 8 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, मतलब 1 भी कट जाएगा, तो ये 9 कट जाएगा। फिर देखो 6 और 3 भी क्या होता है, 9 होता है, तो 6 और 3 ये भी कट जाएंगे 9 से। फिर देखो 9 से 9 कट ही जाएगा, 7 और 2 9 होता है, यानी कि 9 पूरा ये जो है वो कट जाएगा 9 से। तो जल्दी सॉल्व हो गया, यानी कि ये 9 से कट जाएगी। ऑप्शन अगर हमें लगाना होता तो हम ए लगा देते। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या ये 9 से विभाजित होगा। तो देख लेते हैं। अगर हम देखें तो 8 और 8 16 और 2 18, ठीक है। तो ये 16 2 18, तो ये तो 9 से हो जाएंगे, 9 दूनी 18। फिर देखें 7 और 7 14 और 4 18, 14 और 4 18, ये भी हो जाएंगे 9 से डिवाइड। लेकिन अगर यहाँ देखें 3 और 5, तो 5 और 3 8 होते हैं, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये संख्या जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। फिर देख लीजिए 3 से करना है इसको, तो बस 3 के आप जोड़े बना लीजिए। देख लीजिए 5 और 2 7 होते हैं, 7 और 7 14 होता है, 14
और 15 16 17 होता है, 17 और 2 19 होते हैं। 19 अब आप, क्योंकि अब अपन को मिल ही नहीं रहा 9 का कुछ भी विभाज्य वाला, ऐसे ही है ना, 3 का कुछ विभाज्य वाला, तो अपन कैसे बनाएं? तो आप इस संख्या को डिवाइड करके देखना है, डिवाइड नहीं होगी 3 से। क्यों? क्योंकि जोड़े पेयर्स मिल ही नहीं रहे इसमें। चलिए आगे चलते हैं। ये तो एक क्वेश्चन था आपके लिए। अब मैंने 2 क्वेश्चन और दिए हैं आपको, जिसमें से एक क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे, एक क्वेश्चन मैं लगा के बता देती हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन दिया है कि 121 211 भागित 11, माने कि आपको इसको भाग करना है 11 से, या फिर 11 0 111 भागित 11 इसको करना है। लेकिन भाग करने के बाद जो भागफल आएगा और जो शेषफल होगा उसका योग बताना है। ठीक है, तो पहले खुद से करके देखना, उसके बाद मैं बताऊंगी सॉल्यूशन, वो करना। तो अब सॉल्यूशन बताऊं, चलो मैं आपको दूसरा वाला क्वेश्चन बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इसे नोट्स में भी लिख दिया है, तो बाकी पहला वाला आप कर लेना। मान लीजिए मैंने अगर 11 0 111 को 11 से डिवाइड किया, तो मैं क्या करूँगी, 11 एकम 11, ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं, फिर मैं उतारूँगी 0, तो अब 0 तो जाएगा नहीं, यही करूँगी ना मैं, ठीक है। अब 0 तो है जो वो जाएगा नहीं, तो जब 0 नहीं जाएगा तो मैं क्या करूँगी, 0 लिख दूँगी यहाँ पर। 0 लिखने के बाद मैं यहाँ 0 कर दूँगी और फिर यहाँ पर 1 उतार लूँगी। जब मैं 1 करूँगी तो आपको पता है 1 में भी नहीं जाएगा, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा 0, फिर मैं 1 उतार लूँगी, फिर कर दूँगी मैं 11 एकम 11, ये हो गया ना, 11 एकम 11। अब मैं फिर 1 बचा मेरे पास, तो मैंने 1 उतार लिया। अब कुछ लोग क्या करेंगे इसमें कि जो 1 ये जो बचा हुआ है इसी को रिमाइंडर मान लेंगे, ठीक है। बाकी जो लोग पढ़ते रहते हैं उनसे मैं कह ही नहीं रही, आप तो रिवीजन कर लो अपना, क्योंकि ये रिमाइंडर नहीं है, आप जानते हैं ये रिमाइंडर नहीं है, ये हमने ऊपर से लिया है, ये वाला 1 है, ये ऊपर से लिया है। तो यहाँ पर जो लोग 1 को रिमाइंडर मान लेंगे और फिर क्या कर देंगे, मैंने क्या कहा, भागफल और शेषफल का योग बताएं, तो क्या कर देंगे, +1 कर देंगे यहीं पे, तो और आंसर दे देंगे 1 0 0 और 2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर गलत, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक क्या है, रिमाइंडर नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये एक रिमाइंडर नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक जो भाग निकालने के लिए जो संख्या दी है वो है। तो अब ये 1 भी 11 से नहीं कट रहा, तो आप जब 11 से नहीं कट रहा तो आप यहाँ क्या करेंगे, 0 करके आप क्या करें, जब कोई संख्या ऐसी आ जाए जो छोटी हो, ठीक है, जो शेष जो ऐसा लग रहा है वो छोटी हो, जो लास्ट में बची संख्या जो है छोटी, तो उस छोटी संख्या हो तो आप क्या कर देंगे, 0 लिखकर उसके नीचे 0 घटा दें, क्योंकि अपन को पता है कि 0 जो है वो किसी भी संख्या से घटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, देख लीजिए आप, मैंने आपको नोट्स में भी बना दिया है, ठीक है। तो मैंने लिख भी दी है अपनी भाषा यहाँ पर। क्या कर देंगे हम, यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है वो 1 में से 0 को घटा देंगे, फिर जो 1 आ जाएगा उसको आप रिमाइंडर मानेंगे, ठीक है। अब 1 जो आ गया आप उसको रिमाइंडर मान रहे हैं, तो आपको क्या करना है, भागफल और शेषफल का योग बताना है। तो ये है आपका भागफल, ये है आपका शेषफल, योग रहेगा, ये आंसर रहेगा आपका 1 0 0 1 1, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे भाग के सवाल। चलिए, क्वेश्चन ये भी आया है सीटेट में, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बाकी आप कर सकते हैं। पूछा है वह संख्या बताना है निम्न में से जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। तो आपको पता है कि विभाज्यता के नियम बताए ही इसीलिए गए हैं कि आप हर चीज़ को समझ लें। अगर अब मैं 10 की बात करूं तो 1 से लेकर 10 तक में जैसे 3 से विभाज्य नहीं होगी, ये 9 से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए ये हो गया गलत। अब 100 की बात करूं मैं तो 100 भी क्या होगा, 3 से विभाज्य नहीं होगा, 9 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये भी हो गया गलत। आपको पता ही है नियम विभाज्यता के, आप लगा के देख लो। और ज़्यादातर आप क्या करोगे, आप जो लास्ट है 10 और 9, इन दोनों का विभाज्यता का नियम लगा के देख लो किसी संख्या में, तो फटाफट पता चल जाएगा। अगर आप लगाते हैं, अगर मैं 5 की बात करूं तो ये इसमें 5 भी नहीं है ना, 0 है, तो ये भी नहीं डिवाइड होगा। तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर 4 ही आपका आंसर बचा, आप हल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं विभाज्यता से। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहे हैं यदि 7 अंकों वाली संख्या, जिसका नाम क्या है, देखें संख्या देख लेते हैं। यदि 7 अंकों वाली संख्या, मैं लिख देती हूँ संख्या को, लिखा है 134x 58y 72 से विभाज्य हो तो 2x + y का मान निकालिए। ठीक है, ये आपके सीटेट पेपर 2 में आया था।
ठीक है, सीटेट पेपर 2 में आया था। अब बच्चों को बड़ा टफ लग रहा था ये क्वेश्चन, तो चलो अपन देख लेते हैं इसको थोड़ा इजीली वे में। अब एक बात बताइए, 72 से विभाज्य करनी है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ऊपर करके मैं सॉल्व करना बता देती हूँ। अब कोई संख्या अगर 72 से विभाज्य करनी है बच्चों, तो हमें 72 के विभाज्यता का नियम देखना पड़ेगा। और 72 का जो विभाज्यता का नियम वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ऐसी संख्या है 72 जो या तो 8 से डिवाइड होनी चाहिए या 9 से, मतलब 8 और 9 दोनों से कट जाएगी, तो ये 72 से कट जाएगी ये संख्या, ठीक है ना। क्योंकि 72 के जो फैक्टर हैं वो क्या है, 8 और 9, 8 और 9। अब हम देख लेते हैं 8 का नियम क्या कहता है। पहले हम संख्या लिख लेते हैं, 3 4 x 5 8 y। अब 8 का नियम तो ये कहता है कि लास्ट की 3 अंक जो होंगे अगर वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, यही कहता है ना। तो हम लास्ट के 3 नियम अगर देखें तो 58y है ना, यानी कि अगर मैं 8 से इसे डिवाइड करूं तो 8 7 56, ठीक है ना। तो 56 तो कट जाएगा, अब बचेगा कितना, 2। अब 8 की संख्या में ऐसा कौन सी संख्या है जो जिसमें 2 लगाओ, 2 के पीछे का जो अंक होगा वही हमको यहाँ लगाना है, तभी तो 8 से कटेगी। तो 8 के पहाड़े में कौन आता है, 24। तो 8 से 24 ही कटेगा। अगर ये 8 से कट रही है, कट सकती है क्योंकि ये 72 से विभाज्य हो जाएगी, तो 8 से कटेगी। इसका मतलब 8 से अगर कटी तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 के साथ 4 आना चाहिए, क्योंकि तभी बनेगा, क्योंकि और तो कुछ संख्या है नहीं। 2 लिखा है पहले, तो 2 के बाद तो 4 ही आएगा, तो ही 8 से कटेगा। 8 या 24, ठीक है। यानी कि हमें समझ में आ गया कि y का मान क्या हो गया भैया यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया, 58y हमने 8 से डिवाइड किया, 8 7 56, फिर आपका बचा 2 और 2 के पीछे 4 होगा तो 8 से कटेगी, इसलिए हमने y का मान निकाल लिया। y बराबर कितना आ गया बच्चों, 4। बस अब अपन को निकालना है x का मान 134x, ठीक है। तो हमने कहा 72 से विभाज्य होने के लिए 8 से भी कटनी चाहिए, और किससे कटनी चाहिए, 9 से। तो 8 से तो हमने काट के देख ली कि भाई कट रही है। अब हम 9 के लिए x का निकाल लेते हैं। तो 9 से कटने के लिए आपको क्या है, 9 का विभाज्यता का नियम पता है। 9 का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो आप देख लें ज़रा, 1 और 3, 3 और 1 4, और 4 और 4 क्या हो गया यहाँ पर, 8। सही है ना, आपको पता ही है संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, ठीक है। अब x की जगह पे हमको रखना है मान, तो हम टोटल और कर लेते हैं। टोटल और अगर हम करें तो हमने कहा फैक्टर भी कर सकते हैं हम हर तरीके से, कि 8 4 12, 12 13 14 15 16 17, 17 हो रहा है 5 में, है ना, 17 और 18 19 20 21 22 23 24 और एक 25। अब 25 के